अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है, बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटस्ट्रैप 5 ही चल रहा है ना अभी, या 6 है? नहीं आया, 6 नहीं है। तो बूटस्ट्रैप एक हमारे पास लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी किसे कहते हैं, पहले तो चीज़ को समझ लो। किसी और ने कुछ चीज़ें बना के रखी हुई होती हैं, ठीक है, और आप उसको यूज़ कर रहे होते हो, बस आपको वो स्क्रैच बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे बात करें, अगर मैंने एक वेबसाइट का कोड बना के रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, क्या आप लोगों ने जो बनाया है उसको हीरो सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरो सेक्शन। जोर से बोलो, हीरो सेक्शन कहते हैं उसको, जो आप लोगों ने अपने असाइनमेंट में बनाया है, हीरो सेक्शन। अगर आपको सर्च करना हो तो आप लिख सकते हो लैंडिंग पेज या हीरो सेक्शन, तो आपको मिल जाएगा इस तरह की कोई ना कोई चीज़। ठीक है, तो सेक्शंस के ना वर्ड होते हैं, जैसे हीरो सेक्शन हो गया, टेस्टिमोनियल हो गया, ठीक है, रिव्यूज़ का हो गया हमारे पास, और रेटिंग्स का हो गया। इस तरह बहुत सारे और भी होते हैं, जहन में आएगा तो बताऊंगा फिर कभी। तो अगर आपको मिसाल के तौर पे दोबारा बनाना हो कुछ इस तरह का समथिंग, तो आप क्या दोबारा कोड लिखोगे? नहीं, आपके पास ऑलरेडी होगा, आप उसको क्या करोगे? रीयूज़ करोगे, है ना। मिसाल के तौर पे बिल्कुल सेम टू सेम होगा, आपको सिर्फ वहाँ से जो है ना क्या करना होगा, एक इमेज हटानी होगी और अपना टेक्स्ट चेंज करना होगा, बाकी सब सेम होगा। सही है, तो क्या करोगे? उसी को रीयूज़ कर लोगे, है ना। तो आपने समझ लो एक तरीके की लाइब्रेरी बना के रखी हुई है, सही है, उसको रीयूज़ कर लो, एक थीम क्या लो, सही है। तो ये भी एक लाइब्रेरी है, एक थीम है जो बनी बनाई रखी गई है, किसी ने बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं, आपको क्या करना है, बस यूज़ करना है। जैसे इसके अंदर आपने अगर कार्ड बनाना हो, ठीक है, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाया था, जिसमें हमने पिक्चर रखी थी, टेक्स्ट रखा था और नीचे फिर हमने पी टैग रखा था, सही है, वो कार्ड कहलाता है बेसिकली। सही है, तो अगर वो कार्ड मुझे बनाना हो तो मुझे उसको कस्टम बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर मुझे टाइम बचाना हो तो मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करके उसको काम कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो, बूटस्ट्रैप रियल लाइफ के अंदर इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल नहीं होती है। ठीक है, पढ़ाने का मकसद क्या है, इस जैसी और लाइब्रेरीज हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कभी मत सोचना है कि है ना आपको इंडस्ट्री के अंदर स्क्रैच से सारा कोड लिखना पड़ता होगा, नहीं भाई, कोई भी नहीं मांगता, सबको जल्दी चाहिए काम। सही है, क्लाइंट है उसको भी जल्दी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको भी जल्दी करवाना है, सही है, आपका सीईओ है तो वो भी बोलेगा भाई जल्दी काम करके दो। ठीक है, तो टाइम इज़ मनी, सही है, जितना टाइम आप बचा सकते हो उतना बचाओगे। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता हर चीज़ स्क्रैच से लिखी आती है। अच्छा, ये उस सूरत में होगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। सही है, आपने मिसाल के तौर पे अच्छी अच्छी वेबसाइट बना के ऑलरेडी रखी हुई है, जैसे मिसाल के तौर पे आपको ये नैप बार बनानी है अपने एक रियल लाइफ, आप इंडस्ट्री में गए हो, पहला पहला दिन है, आपको बोला यार नैप बार बना दो, तो अब आप क्या करोगे? स्क्रैच से बनाने बैठ जाओगे। सही है, बना सकते हो, ऐसा नहीं बना सकते, बना ले तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे अगर मैं आपको बोले यार मुझे आधे घंटे में चाहिए, तो क्या बना लोगे? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बन सकती है आधे घंटे में, ऐसा नहीं है, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस वहाँ काम आएगी क्या, और आपका स्मार्ट वर्क। आपने ऑलरेडी गिटहब पे रखा हुआ होगा प्रोजेक्ट, आपने बोला यार ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ ही है, सही है, इसी तरह मिलता जुलता ही है, थोड़ी बहुत चेंजेस कर लूँगा मैं इसके अंदर। ठीक है, मिसाल के तौर पर उसके अंदर 2 चीज़ें थी, जैसे हमने वहाँ पे बनाया था अपना उस क्लास के अंदर, क्या बनाया था हमने, वैसे एक वेबसाइट का बनाया था ना नैप बार, तो वो डिफरेंट थी, यहाँ वाली देखेंगे तो थोड़ी सी डिफरेंट है ना। तो अगर वो कोड मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ था, सही है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से कॉपी करूँगा, वहाँ पेस्ट करूँगा और थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसको वो 15 मिनट में बना के दे सकता हूँ, 20 मिनट में बना दूंगा, काम हो गया ना। तो ये चीज़ कहाँ डिपेंड आ गई, आपकी प्रैक्टिस पे। आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, ऑलरेडी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो आपके काम आ रही है। तो प्रैक्टिस इसलिए भी ज़रूरी है। और दूसरा ये, अगर आपको कॉपी पेस्ट करके कोई काम करना है, मैं समझता हूँ ज़्यादा टफ काम है वो। ठीक है, अगर वो कहते हैं ना चिटिंग के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो ये वो वाला काम है। अगर आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके काम कर भी रहे हो, तो आपको पता होना ज़रूरी है कि क्या चीज़ को हिलाना है और क्या चीज़ को सेट करना है, किस चीज़ को जो है ना मतलब छेड़छाड़ करनी है, सारी चीज़ें ये पता ही नहीं होगा आपको, तो आप नहीं कर पाओगे। सही है, भले ही कॉपी पेस्ट कर भी लेना, तब भी वो आप आधे घंटे में क्या 1 घंटे में नहीं बना सकते वो आप। बात समझ में आ रही है मेरी? तो प्रैक्टिस जब भी आप करो तो प्रॉपर तरीके से कर लो। सही है, अच्छा रीड डॉक्स पे जाएंगे इसके।
तो हमें पता चल जाएगा भाई किस तरह यूज़ करना है। यहाँ पे बता रहे हैं index.html, ठीक है, सब नॉर्मल इंग्लिश लिखी होती है, आप पढ़ोगे। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आनी चाहिए आपको, पहले बता। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है आज के दौर के अंदर। जिस तरह टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड होती आ रही है, मतलब एक टाइम था टेक्नोलॉजी 5-5 सालों में चेंज होती थी, सही है। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे आपने जावास्क्रिप्ट सीखी, 5 साल बाद कोई जावास्क्रिप्ट का अल्टरनेटिव आएगा। 5 साल तो आपने कमा लिया ना भाई, खा लिया, घर वालों को खिला दिया, शादी वगैरह कर ली, सही है, बीवी बच्चे भी हो गए हैं। अब 5 साल बाद क्या करोगे भाई? नई चीज़ सीखनी होगी। मिसाल के तौर पर जावास्क्रिप्ट के बाद आपके पास पाइथन आ गई, फिर आप पाइथन सीखने जाओगे, तो वो दौर ना अब आपका दौर नहीं है। अब ऐसा सुबह उठो पता चलता है भाई ये नई चीज़ आ गई है, ऐसा दौर है, बहुत फास्ट दौर है, ठीक है। जब से AI वगैरह बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, उससे तो बहुत ज़्यादा फास्ट काम चल रहा है। जैसे मुझे अभी याद पड़ता है, मैंने कुछ 3-4 महीने पहले एक काम किया था, ठीक है, पूरा कस्टम काम किया था मैंने, उसमें अपना समझ लो कस्टम ChatGPT टाइप का बनाया था। अब वो एक बड़ा ठीक ठाक प्रोसेस है, पाइथन पे सारा काम किया था मैंने उसका। और अब के तकरीबन कोई 2 या 3 महीने बाद ही, 2 महीने बाद ही उसके उन्होंने OpenAI वालों ने, जो ChatGPT को ऑन करते हैं, उसका जो है ना सॉल्यूशन निकाल दिया उन्होंने, अपनी लाइब्रेरी बना के निकाल दी, अपने फंक्शन बना के निकाल दिए। तो मेरी मेहनत तो ज़ाया हो गई, ठीक है। तो कहने से मुराद सारी चीज़ क्या कि यार एक चीज़ पहले मैंने सीखी थी, वो टफ थी, अब उन्होंने आसान कर दी, सही है। तो टेक्नोलॉजी देखो कितनी जल्दी अपडेट होती आ रही है। और हो सकता है आपको कोई ऐसा काम मिल जाए, आप इंडस्ट्री में जाओ जो आपने कभी ज़िंदगी में किया ही ना हो और किसी दुनिया में किसी ने किया ही ना हो, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? वो आप करोगे डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, सही है। वहाँ बैठ के जो है ना, ये यूट्यूब खोलोगे, हाउ टू क्रिएट अ नैव बार, ऐसा नहीं होता भाई, इतना टाइम नहीं होता उनके पास। वहाँ पे अगर वो बोलेंगे तो आपने बस करना है। अब आपको मिसाल के तौर पे वो कहते हैं भाई बूटस्ट्रैप पे काम करना है, आपने कभी काम ही नहीं किया हुआ, तो आप बोलोगे यार सलानी वाला तो नहीं सिखाया था हमें, बोल सकते हो ये? बोले ठीक है बता, तू सलानी के जाके पैसे ले, फिर उन्हीं के दस्तरखान पे खा, सही है ना। तो वो फिर आपको क्या बोलेंगे, भाई हमें तो काम से मतलब है, आपने जो है ना एग्री किया था कि आप सारे काम कर लोगे, CV में लिखा हुआ है मैं सब कर लूँगा, दे दो बस, ये कर दो बस, हायर कर लो मुझे, और दिया तो आप बोलो यार मुझे तो काम ही नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे काम आती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन, सही है। रीडिंग स्किल्स में अगर कहूँ तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना ज़रूरी है। इतनी कोई मुश्किल नहीं होती है, नॉर्मल इंग्लिश लिखी होती है, ठीक है। इसके लिए इंग्लिश थोड़ी सीख लो, सही है। जिसको अगर कोई वीक है, किसी को लगता है यार इंग्लिश थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है, तो वो थोड़ी बहुत सीख ले। मेरी बहुत ख़राब है, सही है, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए नहीं कह रहा मैं कोई इंग्लिश कंपलसरी है। जैसे यार देखो, आप जावास्क्रिप्ट यहाँ पे सीखना आए हो ना, या कोई लैंग्वेज या मर्ज का कोर्स करने आए हो, क्यों करने आए हो? पैसे के लिए, है ना, पैसे के लिए आए ना सब। तो पैसा कमाना है भाई, ये सीखेंगे, पैसा कमाएंगे, लोगों को काम करके देंगे। तो इंग्लिश भी एक, इसलिए आप अपनी जो है ना एक क्या बोलेंगे एम्स के अंदर या बिजनेस के अंदर आप ऐड कर लो कि यार इसलिए सीखना है कि यार हमने पैसा कमाना है। तो अब दुनिया में जो ज़बान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो क्या है? इंग्लिश। तो आपको थोड़ी बहुत एक कम्युनिकेशन करने वाली और दूसरा एक रीडिंग करने वाली इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो वो साइड बाय साइड आप वो भी सीखो, ठीक है। ये मेरी आपको एडवाइस है, ठीक है, फ़ायदे में रहोगे, वरना इसके अलावा फंस जाओगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप काम तो कर लोगे, ऐसा नहीं काम नहीं होता, इंग्लिश वालों को काम नहीं मिलता, मिलता है। लेकिन अगर मैं एक बात करता हूँ, आप एक बड़ी कंपनी में गए हो, ठीक है, आपके साथ उसके आपकी कंपेयर एक डेवलपर है, ठीक है, और आप भी हो, एजुकेशन लेवल दोनों का बराबर है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है ना, तो जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा या आपका जो दूसरा CEO होगा, समटाइम अगर कहीं क्लाइंट से मीटिंग होगी तो वो उसको आगे कर देगा, बोलेगा यार इसकी इंग्लिश अच्छी है, इसको कर देते हैं। आप पीछे रह गए वहाँ पे। बात समझ में आ रही है? तो जब इतना सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो पीछे क्यों रहे? थोड़ा सा और सीख लेंगे, मेहनत कर लेंगे, सही है ना, सीखेंगे ना भाई साहब, ज़रूरी है। ज़रूरी किस लिए? पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो वो बंदा आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाओगे। तो ये चीज़ हम सब कोई भी नहीं चाहता ना, सब चाहते हैं यार हमें भी जो है ना आगे रखा जाए कि यार मैं भी मीटिंग्स ले लूँ या किसी क्लाइंट से जो अगर कोई डीलिंग करनी है, ठीक है। तो इंग्लिश इसलिए सीखो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सही है। अच्छा, डॉक्स पे आओगे, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ लिखी हुई है, क्रिएट अ न्यू इंडेक्स.html फाइल, या हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं सारी चीज़ें,
ठीक है। अब ये कह रहा है इंक्लूड बूटस्ट्रैप CS एंड JS, ठीक है। अब ये वाली जो इसने फाइल करी है, कहाँ लिखा हुआ है, लिंक, सही है। ये मैंने कर ली कॉपी, ठीक है। सब यही लिखा हुआ है ना, सभी लिखा हुआ है इसने यहाँ पे कि भाई लिंक टैग इन हेड, सही है। ये ऑलरेडी हमने देख लिया है। मैं इसके नीचे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट भूल गया हूँ, एक हो गया। दूसरा उसने बोला है एक फॉर JS के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए, क्योंकि इसमें क्लिक करने पे चीज़ें ओपन होती हैं, क्लोज हो रही होती हैं, ठीक है। एक मूवमेंट हो रही थी चीज़ों की, तो इसमें जो काम होता है वो बेसिकली JS इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी हो रही है। कहाँ लिखा हुआ है, इन्होंने खुद बताया हुआ है, बॉडी के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे बिल्कुल इसको एंड में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, सही है। यहीं पे इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको सेपरेट करके लिखा हुआ है, बस फ़र्क यही है दोनों चीज़ें सेम। बस ये आपकी क्या हो गई, इम्प्लीमेंट हो गई बूटस्ट्रैप, बस ये काम था। तो इसमें कुछ मुश्किल है तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना ज़रा सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि चीज़ें जिस तरह अपडेट होती हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही एक वाइड जरिया होता है जो आपको काम करके दे सकता है। समटाइम ऐसे चीज़ों पे काम करना पड़ता है, ट्यूटोरियल्स नहीं मिलते, ब्लॉग्स नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलता, डॉक्यूमेंटेशन वाइड होती है, सही है। तो जिसको ये पढ़ना आ जाता है, समझ में आ जाएगा काम किस तरह करना है, वो कुछ भी कर लेगा, कुछ भी बना लेगा। अच्छा, आगे चलते हैं। ये हमारी क्या हो गई, सारी इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे यार हमें यूज़ क्या करना है। जैसे मैंने आपको दिखाया था, अकॉर्डियन पे आता है, ठीक है। ये अकॉर्डियन क्लास सबको नजर तो आ रहा है ना, आपने देखा होगा इस तरह क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, अकॉर्डियन। टर्मिनोलॉजी से सारे नाम होते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सीखते जाओ। जब मैं बोलता जा रहा हूँ तो आपको भी याद होना चाहिए कि यार हीरो सेक्शन इसे कहते हैं, इसे जो है ना साइड बार कहेंगे, इसको हम इसको नैप बार कह रहे हैं, तो इसको क्या कह रहे हैं, मेन्यू, हैमबर्गर, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ें कहेंगे, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला हुआ है भाई यहाँ पे हमने सारा HTML का कोड दिया हुआ है, आप क्या करो, सिर्फ कॉपी करो और इस्तेमाल करो। मैंने यहाँ से किया कॉपी। अब मुझे अगर अपनी वेबसाइट में इसको लगाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको अभी हटा देता हूँ और यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कर दिया भाई। अब जब मैं अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है, देख रहे हो। मैंने खुद से नहीं बनाया, वरना ये काम खुद से करने वाला है और थोड़ा सा टफ है, ठीक है, इतना इजी नहीं है। इनिशियली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये इनकी अपनी क्लासेस इन्होंने यूज़ करी में सारी, ठीक है। अकॉर्डियन, आइटम, हेडर, सही है। इसको यूज़ करते हुए आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे मुझे अगर यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखना है तो मैं क्या करूँगा, ये उठा के अपना टेक्स्ट लिख दूंगा, है ना। ये कस्टमाइजेशन है, ठीक है, जो बूटस्ट्रैप में करते हैं। एक्चुअली करना ही यही होता है, ऐसा नहीं आप बिल्कुल उठा के कॉपी पेस्ट करके लगा दो, ठीक है। लास्ट टाइम हैकाथॉन्स हुआ था तो उसमें क्या किया था बच्चों ने, मैंने उनको बोला बूटस्ट्रैप आप यूज़ कर सकते हो जल्दी से जल्दी बनाने के लिए, आपकी मर्जी है। तो उन्होंने बिल्कुल उठा के सेम टू सेम रखा हुआ था। तो ऐसा नहीं होता, जब आपको कोई बोले कि यार यूज़ करना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके रख दो, कस्टमाइजेशन करो उससे थोड़ी सी, ठीक है। अकॉर्डियन आइटम है तो अकॉर्डियन आइटम में लिखा रहेगा वो, अरे भाई कुछ तो डाल दे, घर का एड्रेस डाल दे, नंबर लिख दे, कुछ तो कर दे। ये ना लिखा हुआ तो ये लिखा हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा ना यार। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब थोड़ी कस्टमाइजेशन हो गई। मुझे इसकी विड्थ वगैरह सेट करनी है तो मैं सेट कर सकता हूँ, सही है। इसकी विड्थ अगर देखा जाए तो अकॉर्डियन आइटम है, ठीक है। अभी इसकी कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे डॉट अकॉर्डियन आइटम विड्थ अगर मैं इसको करता हूँ 100 px, चल जाएगा? नहीं चलेगा? चलेगा भाई, देगा। ये कस्टमाइजेशन हो गई है। कलर दे सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जैसे मैं इसको दे देता हूँ, कलर नहीं है इस पे, मैंने शायद गलत जगह दी है।
हेडर बदल देता हूँ मैं कलर, ठीक है। अगर सम टाइम ना चले तो इसमें एक हमारे पास होता है इम्पॉर्टेंट का कीवर्ड होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क इम्पॉर्टेंट, सही है। तो ये क्या करता है, इसको इम्पोर्टेंस दे देता है, ठीक है। मतलब इसका रीज़न क्या है इस्तेमाल करने का, देखो अब उन्होंने अपनी क्लासेस इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी कर रहे हो, तो वहाँ पे मसला क्या होता है कि दो एक साथ आती हैं तो उसको समझ में नहीं आता, तो जो पहले से हो रही है वो उसको यूज़ कर रहा है, तो आप उसके ऊपर अपनी क्लासेस को ना फोकस दे रहे हो यार हमारी वाली जो है ना इंपॉर्टेंट है, आप उसको यूज़ करो। तो उसके लिए फिर आप क्या यूज़ करते हो, इंपॉर्टेंट का कीवर्ड, सही है। अगर सम टाइम आपके पास ना चले तो इंपॉर्टेंट का कीवर्ड यूज़ कर लेना, कि उसने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ होगा तभी नहीं चल रहा था। ये हमारे पास है ना हेडर है, आइटम है, सही है। अब देखो ये वाला हमारा आ रहा है, सही है, इसका एक कलर आ रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसने जो है ना वेरिएबल्स के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन आ रहा है ना। अब आपका वाला इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सॉरी अब उनका वाला इस्तेमाल नहीं हो रहा, आपका वाला हो रहा है। क्लियर हो रही है बात। तो ये कस्टमाइजेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें अगर मुझे जैसे कि कार्ड की मैंने बात की थी, तो ये कार्ड होता है, सही है। अब बिल्कुल आप कॉपी करके रख दो तो ये बात अच्छी नहीं है, क्या करोगे, इसको कस्टमाइज करोगे। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इमेज है ही नहीं तो नज़र नहीं आएगा, सही है। मैं एक इमेज अगर ले आता हूँ यहाँ पे, इसको कॉपी कर लेता है, इसको इसमें डाल लेता अपने फोल्डर में। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब SRC की तरफ से क्या डाला हुआ, डॉट स्लैश अपनी इमेज डाल देंगे तो देखा, अब ये पूरा ऑटोमेटिकली एक ब्लॉक का आपके पास कार्ड रेडी है। लेकिन इसमें खूबसूरती नहीं है अभी, क्योंकि ये आपका बना हुआ नहीं है। अब आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको बोलता हूँ यार आपने एक बनाना है ब्लॉक का कार्ड, तो आप यहाँ जाओगे, लिखोगे यार ब्लॉक कार्ड डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पे आ जाओगे तो बेहतरीन से बेहतरीन मिलेंगे, जैसा दिल करे वैसा बनाओ, ठीक है। ये वाला बना सकते हो, ठीक है। एक ये वाला आ रहा है, देख रहे हो, ये वाला भी बना सकते हो आप। अभी जो हमारे काम के अकॉर्डिंग है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब ये अच्छा लग रहा है, आपका बूटस्ट्रैप वाला अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, क्योंकि वो कस्टमाइज नहीं है, ये कस्टमाइज है। तो ये बन सकता है, ऐसा नहीं है नहीं बन सकता, ये बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए बनेगा, बन जाएगा। फॉन्ट से बड़ा जो है ना इम्पैक्ट डलता है, ठीक है। फॉन्ट हमने अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो उससे कुछ अच्छा हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। कार्ड टाइटल, इसका मैं कलर भी चेंज करना चाहूँ, इसकी विड्थ हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। कैरोसेल आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कैरोसेल क्या है आपके पास, ये स्लाइडर आपके पास, ठीक है। सो कैरोसेल कहते हैं, स्लाइडर कहते हैं। वैसे आप ज़्यादा सर्च करोगे तो कैरोसेल के नाम से सर्च किया जाता है इसको। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और एक काम करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और अपनी वेबसाइट में आएंगे तो हम, अच्छा अभी हमें इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इमेज नहीं है ऑलरेडी। पहले मैं इस डिफ को भी बंद कर लेता हूँ जो हमारे पास कार्ड वाला है, ठीक है। और हम इसके लिए 3 इमेजेस निकाल लेता हूँ ताकि मैं आपको सही से दिख जाए। ये पता नहीं किसकी है, चलो एक तो आ गई और ये उठा लेते हैं। 3 इमेजेस हमारे पास आ गई हैं। अब पहले मैं दिखा देता हूँ, डॉट स्लैश ये वाली दिखा देते हैं जो हमारी पहले वाली थी, और डॉट स्लैश ये दिखा देते हैं, डॉट स्लैश फिल्टर मूवमेंट डाल दिया ना हमने, कौन सी रह गई है, व्हाट्सएप वाली रह गई है। अब हम आएंगे तो हमारे पास
कैरोसेल चल रहा है, ठीक है। अब आप इसे चाहो तो एक अपनी वेबसाइट खुद से डिज़ाइन कर सकते हो, रेडी है, ठीक है। विड्थ वगैरह आप अपने हिसाब से, मैंने कहा ना, कस्टमाइज़ कर सकते हो चीज़ों को, सही है। अभी इसकी विड्थ सेट नहीं है, बस एक्चुअली देखा जाए तो सेट होनी चाहिए इसकी विड्थ, लेकिन चलो क्यों नहीं है। इमेजेस की वजह से शायद एक्सटेंड कर रही होगी कहीं ना कहीं वो, ठीक है। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, वैसे हो रहा है इमेजेस की वजह से, सही है। सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ उन्होंने यहाँ पे डाला हुआ होगा कि ऑटोमेटिक ऑटो कैरोसेल, देखो ऑटो प्लेइंग कैरोसेल। अब आप देखोगे तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं होंगी, कोई ना कोई इन्होंने कीज़ या कोई प्रॉपर्टी या कुछ इस तरह इस्तेमाल किया हुआ होगा यहाँ पे। हमारे पास डिव यहाँ से हो रहा है, क्लास कैरोसेल स्लाइड, इनके पास क्या इस्तेमाल हो रहा है, डाटा ds स्लाइड, मेरे ख्याल से शायद यही होगा, ठीक है। इसकी वजह से चल रहा होगा, यही आईडी हो सकती है। तो आप ऑटो भी चला सकते हो, जावा स्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है इसके पीछे। ये बटन है ना, बेसिकली इस पर क्लिक हो रहा है ना तो एक इमेज चेंज हो रही है, इसके पीछे जावा स्क्रिप्ट ही है। मैंने वही कहा ना, लाइब्रेरी किसी ने बना के ऑलरेडी रखा हुआ है, आपने इसको सिर्फ यूज़ करना है। तो अगर आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, बेसिकली इंपोर्ट किया हुआ है जावा स्क्रिप्ट को, ये स्क्रिप्ट का टैग डाला हुआ है ना, इसमें उन्होंने जावा स्क्रिप्ट को इंपोर्ट किया हुआ है, कहीं और उन्होंने इस्तेमाल करी हुई, और आपने क्या किया हुआ है, अपनी वेबसाइट के अंदर ही अपने इंडेक्स और HTML के अंदर इसको इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। तो आप तभी एक्सेस कर पा रहे हो। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी ना तो बूटस्ट्रैप नहीं चलेगी, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर किसी ने ये ना डाला और वो बोल रहा हो यार कैरोसेल पे क्लिक करके चेक कर रहा हो और उसका कैरोसेल मूव नहीं हो रहा हो, तो वो एक बार इस चीज़ को देख लेना, उसकी हो सकता है जावा स्क्रिप्ट इंपोर्ट उसने करना भूल गया हो या रह गया हो, सही है। तो जो बेसिकली सारा काम हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, क्लिक की बेस पर जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जो ऊपर दिया हुआ है वो CSS है, हेड के अंदर हम CSS देते हैं और बॉडी से पहले जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये CSS है, देखो लिखा हुआ भी है ना, CSS बूटस्ट्रैप मिनी सब कुछ लिखा हुआ है। अब नीचे आओगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देख लो JS mini.js जावास्क्रिप्ट, क्लियर हो रही है बात। अब देखो यहाँ पे क्लोज बटन, तो उन्होंने यहाँ पे बटन दे दिया, ठीक है। क्लैब्स का दे दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉप डाउन, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया, आपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। नैव बार आपको पूरी बनी बनाई यहाँ मिल जाएगी। अच्छा, अब इसमें और दूसरी नैव बार्स में क्या डिफरेंस है, ये ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव समझते हो? अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, बिल्कुल अपने जो है ना हेड से ऊपर लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, सही है। तो मैं अगर अपने डॉक्यूमेंट में आऊँगा तो ये मेरे पास देख लो नैव बार आ रही है, बातें नहीं करो भाई। देखो सर्च का आ रहा है, एक सर्च का जो है हमारे पास इनपुट है, ठीक है, और ड्रॉप डाउन वगैरह सारी चीज़ें इसमें सारी इंक्लूड है। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें चेंजेस कर सकते हो अपने काम के हिसाब से, ठीक है। नैव बार की जगह आप यहाँ पे अपना लोगो डाल सकते हो। आप चाह रहे हो कि भाई मुझे यहाँ पे होम चाहिए तो होम के लिए यहाँ पे href यूज़ करोगे, ठीक है। लिंक के लिए यूज़ कर सकते हो। ड्रॉप डाउन नहीं चाह रहे आप, चेंज करके ड्रॉप डाउन के अलावा कुछ और डाल सकते हो, ठीक है। तो ये कस्टमाइजेशन है। अब रिस्पॉन्सिव ये होगा कि अब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये मोबाइल पे देख रहे हो, ये मोबाइल के हिसाब से ये आपको हर कोई, अगर आप कस्टम बनाने बैठोगे ना तो कस्टम बनाने में टाइम लगता है इसमें बहुत, ठीक है। मतलब खुद से बनाना पड़ता है, ये रिस्पॉन्सिव खुद ही होती नहीं है। अगर आप कभी नैव बार बनाया, ये जो हमने बनाई थी लास्ट में, अगर मैं उसको दिखाता तो वो कचरा हो जाती है मोबाइल पे। आप ऐसे करते ना मोबाइल पे वो बिल्कुल ही बेकार हो जाती, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव मतलब मोबाइल के लिए है, ये आपके टैब्स के लिए, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये रिस्पॉन्सिव साइज होता है, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे साइजेस मिल जाएंगे आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। जैसे ये 4K का स्क्रीन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आओगे तो ये आपके लैपटॉप का साइज़ हो गया, और यहाँ पे आओगे तो ये लार्ज, ये स्मॉल का हो जाएगा, और ये टैबलेट का साइज़ आपकी वेबसाइट एक टैबलेट पे कैसे दिखती है ये आपको पता होना ज़रूरी है। आप इस तरह चेक करोगे कि यार मेरी वेबसाइट दिख कैसे रही टैबलेट पे, ठीक है। कैरोसेल किस तरह दिख रहा है, नैव बार किस तरह दिख रही है। जब वेबसाइट बनाओगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा सारी चीज़ों का, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा अगर मीडिया क्यूरीज को एक्सप्लोर करेंगे तो हमें एक आइडिया हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात?
रिस्पॉन्सिव इसको कहलाता है। यहाँ पे जाओगे डायमेंशन रिस्पॉन्सिव के अंदर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ iPhone 12 Pro पे मेरे पास किस तरह दिखेगी वेबसाइट, कुछ इस तरह दिखेगी, ठीक है। 75 के भी जो दिखा दूंगा, तो ये एक iPhone 12 Pro का जो है ना एक साइज़ है, और उसके अकॉर्डिंग आपको दिख सकता है कुछ इस तरह की दिख रही होगी आपकी वेबसाइट। तो कभी बनाओ और उसको चेक करना है यहाँ पे जाके, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बिल्कुल ही वो ख़राब हो जाएगी जब तक आपके पास उसमें मीडिया क्यूरीज नहीं होंगी। मीडिया क्यूरीज इस्तेमाल की जाती है रिस्पॉन्सिव करने के लिए। iPad सही, iPad Air, Surface Pro, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है सारे यही साइजेस हों, इसके अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल वो साइजेस हैं जो यूज़ होते हैं, ठीक है। ये Z Fold का साइज आ गया आपके पास, ठीक है। Samsung Galaxy A51 71 का साइज़ है कि उसमें आपके पास किस तरह की, ये सारा काम फ्रंट एंड वाले का होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हर चीज़ में चेक करेगा वो कि उसकी वेबसाइट दिख कैसे रही है, ये उसका काम है। फ्रंट एंड की जो मेहनत है ना, मैंने कहा था स्टार्टिंग के अंदर कि फ्रंट एंड डेवलपर सब में ज़्यादा काम फ्रंट एंड डेवलपर करता है बैक एंड से ज़्यादा, ठीक है। तो वो यही रीज़न है कि वो वेबसाइट को हर चीज़ के हिसाब से बना रहा है, ठीक है। अब मेरी एक 4K पे कैसे दिख रही है भाई, उसके बाद लैपटॉप पे कैसे दिख रही है, ठीक है, टैबलेट पे कैसे दिख रही है, ये सारा काम किसका है, फ्रंट एंड वाले का। तो ये फ्रंट एंड की मेहनत है, ठीक है। आगे चलते हैं, नैब्स एंड टैब्स भी हो गया, ठीक है। इसके अंदर पेजिनेशन हो गई आपके पास, ठीक है। मल्टीपल पेज हो तो आप किस तरह उसको जो है ना यूज़ कर सकते हो। प्रोग्रेस हो गई, ठीक है, बाहर आप लगा सकते हो। स्पिनर यूज़ कर सकते हो लोडिंग दिखाने के लिए कि भाई लोडिंग चल रही है किसी भी चीज़ के अंदर। टोस्ट इस्तेमाल होता है नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक टोस्ट आ रहा है ना, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक टोस्ट आ गया। ये सब जावास्क्रिप्ट होता है, तो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए हमेशा JS को कॉपी करके रखना, नहीं तो मस जाओगे। टूल टिप इस यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। टूल टिप यहाँ पे आप लेके जाते हो तो आपके ऊपर जो है ना एक पॉपअप आ जाता है ऊपर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, देख रहे हो, बनी बनाई आपके पास है। अच्छा, दूसरा देखो, फ्लैक्स और ग्रिड से आप लोग कितना परेशान होते हैं। यहाँ पे उन्होंने ग्रिड पूरा का पूरा दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे पूरा ग्रिड यूज़ कर सकते हो, देख रहे हो। रॉ कॉलम के पास 1/2 के हिसाब से उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे मैं यहाँ पे ग्रिड दिखाता हूँ आपको, एक इसमें शायद नहीं है, वो कार्ड के अंदर है। अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे अलग तरीके से आ गया, थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पे किस तरह के, ठीक है। यहाँ पे अलग तरीके का कार्ड आ गया, ये हॉरिजॉन्टल वाला आ गया जो आपने थोड़ी देर पहले देखा ना, यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था ना, क्या हो रहा था, ये वाला कुछ इस टाइप का ही है। ये ग्रेड कार्ड आ गया, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, डायरेक्ट कॉपी करूँ उसको, सही है। इस वाले को पूरे कॉपी करके जो है ना यूज़ कर लूँ अपनी वेबसाइट के अंदर, तो अब इसकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली सारी हैंडल कर रहा है। ऐसा मैं एक काम करता हूँ, उस पूरे को बंद करता हूँ, नैव को छोड़ देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो ये पूरा एक ग्रिड के हिसाब से उन्होंने खुद ही मैनेज होगा, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिव भी होगा, ठीक है। ये देखो, देख रहे हो, खुद ही सारी चीज़ें जो है ना एडजस्ट कर रहा है वो अपने उसके हिसाब से, देख रहे हो।
ये रिस्पॉन्सिवनेस कहलाती है, और ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, या अभी टाइम है, अभी देख लेंगे हम। तो यहाँ तो कोई सवाल है, समझ में आ रहा है सब? देख लो सारी चीज़ें बनी बनाई हैं। जो मैंने एक बात करी कि यार आप इसका सवाल चाहिए सर बूटस्ट्रैप इस्तेमाल नहीं कि दूसरा क्या इस्तेमाल होता है हमारे पास, तो हमारे पास इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो होती है टेलविंड। ठीक है, टेलविंड CSS सिमिलर है, मैंने इसलिए कहा ना आपको ये आना ज़रूरी है, आपको पता होना ज़रूरी है, जो कि सिमिलर है। क्लासेस आप देखोगे तो सेम है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, कार्ड के ऊपर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ग्रिड कार्ड, सही है, तो इसमें क्लासेस इस्तेमाल होती है। इसका कोड देखोगे ना, रॉ कॉल्स 1, सही है, MD G4 गैप, यही ज़्यादातर चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, इसके कंपोनेंट में अगर मैं आता हूँ, सॉरी कंपोनेंट में मुझे नहीं आना था, इसके यहाँ पे आना था, तो अगर मैं आपको इसके फ्लैक्स पे दिखाऊंगा तो उसको फ्लैक्स इस्तेमाल करने के लिए किस तरह इस्तेमाल होता है फ्लैक्स। ठीक है, बेसिक्स पे आएंगे तो बेसिक्स, ठीक है, सब लिखा हुआ है ऑलरेडी। गैप, जस्टिफाई कंटेंट, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हैं हम, यहाँ पे इस तरह नहीं होता, यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर करके लिखते हैं। शॉर्ट क्लासेस है बेसिकली है आपकी CSS की, है CSS जो है ना, यहाँ पे देखोगे तो बूटस्ट्रैप के अंदर भी CSS ही इस्तेमाल हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है वो शॉर्ट क्लासेस है जो बूटस्ट्रैप की है। टेलविंड इस्तेमाल करोगे तो टेलविंड की अपनी एक शॉर्ट क्लासेस है। पैडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो P0, सही है, जिसकी यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। PX का मतलब हो गया पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट से हो गया, सही है। तो मार्केट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो टेलविंड है। ठीक है, टेलविंड हम लोग चलेंगे आगे, चलिए पढ़ेंगे, रिएक्ट वगैरह के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इनिशियली हम पहले बूटस्ट्रैप को एक्सप्लोर करें ताकि इसको समझे इसमें से काम हो कैसे रहा है। टेलविंड हाँ बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, टेलविंड भी देखेंगे। ये अगर आपको समझ में आ जाएगा ना काम चीज़ें कैसे कर रही हैं, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें कि टेलविंड चलती कैसे, सही है। हो सकता है इंटरव्यू में आपसे सवाल हुआ यार इसकी CSS जो लिखी गई है वो चलती कैसे, तो बेसिकली आप उसको जवाब दे सकते हो कि भाई इसमें जो CSS लिखी आती है वो कंपाइल होती है आपके नॉर्मल CSS के अंदर, ठीक है, और फिर उसको सेव किया जाता है एक style.css या global.css की फाइल के नाम से, और फिर वो रन होती है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है बैकएंड के अंदर, पीछे का प्रोसेस होता है ये जब आपकी वेबसाइट चल रही होती है। आपसे जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन हो जाए कि भाई इसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है ग्रेड के अंदर जैसे रॉ कॉल्स 1 करके, ठीक है, रॉ कॉल्स 2 करके क्लासेस यूज़ करी गई हैं, शॉर्ट क्लासेस हैं। ठीक है, तो ये वर्क कैसे कर रही हैं, ठीक है, आप क्या जवाब दोगे भाई कि ये एक शॉर्ट क्लासेस उन्हें डिफाइन करी गई हैं, सही है। ये एक एक्चुअल CSS के अंदर क्या होती हैं, कंपाइल होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है, उसमें मतलब कन्वर्ट होती हैं, बेसिकली ट्रांसलेट होती हैं, ठीक है, और global.css की फाइल होती है या style.css की फाइल होती है, उसमें सेव होती है, तभी ये रन करती है, इस तरह चलती है। ये सब उन्होंने पहले से लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैंने वही कहा ना, आपने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है ऑलरेडी चीज़ें। आपने यहाँ पे अगर CSS कॉपी नहीं करी तो आपको स्टाइलिंग नहीं दिखेगी, और आपने नीचे जावास्क्रिप्ट कॉपी नहीं करी तो बूटस्ट्रैप नहीं चलेगा, सही है। बाकी डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है, ये भरपूर बड़ा है, यहाँ से उठाओ, ये बनाओ, शुरू हो जाओ, आसान चीज़ है ना, ये बना लोगे। आपको सिर्फ इमेजेस का मसला होता है ना, इमेजेस भी मिल जाती हैं अक्सरियत तक, ठीक है, नहीं तो आप जाके फिग्मा लिख दो,